गणेश जी महाराज जी की जय। आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। वह बहुत ही अमीर थे। उनके घर ब्राह्मणी रोटी लेने आया करती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गणेश जी का मंदिर था। वह गणेश जी महाराज को रोटी का टुकड़े का भोग लगा देती थी। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन गणेश जी महाराज ने सोचा कि अपने को रोज भोग लगाती है, इसे कुछ न कुछ उपहार देना ही पड़ेगा। एक दिन गणेश जी ने उसकी थाली में हीरे मोती भर दिए। ब्राह्मणी खुश होकर थाली लेकर अपने घर गई। अगले दिन सेठ जी के घर रोटी लेने नहीं गई। सेठानी ने ब्राह्मणी के घर बुलावा भेजा कि रोटी लेने क्यों नहीं आई। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर तो गणेश जी की कृपा हुई है, मैंने बहुत दिनों तक दूसरों के घरों की रोटी खा ली, अब मैं अपना रोटी खाऊंगी। सेठानी ने ये बात सुनकर बहुत नाराज हुई। गणेश जी ब्राह्मणी के ऊपर तो प्रसन्न हुए, अभी तक मेरे ऊपर प्रसन्न क्यों नहीं हुए। सेठानी ने गुस्से में आकर गणेश जी की मूर्ति बाहर फेंक दी। धीरे धीरे सेठ जी की दुकान का धंधा पानी बंद हो गया। सेठ जी की नज़र पोल के मंदिर पर गई। सेठानी ने पूछा कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। सेठानी बोली, ऐसे गणेश जी का क्या करें, ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हुए लेकिन हमारे ऊपर नहीं, इसलिए मैंने गणेश जी की मूर्ति को हटाकर पोखरे में फेंक दिया। सेठ जी ने कहा, ये तुमने क्या किया, मेरे तो सारा काम धंधा बंद हो गया। गणेश जी की मूर्ति कहाँ फेंकी, मुझे बता, मैं उसे वापस लेकर आता हूँ। सेठ जी गणेश जी को लाने गए तो गणेश जी इतने भारी हो गए कि सेठ जी से उठे ही ना। सेठ जी ने कहा, हे भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ मेरे घर चलिए। लेकिन गणेश जी और भी भारी होते गए। गणेश जी बोले, मैं नहीं चलूंगा, पहले सेठानी को बुलाकर लाओ, यहाँ आकर मेरे सामने माफ़ी मांगे, नाक रगड़े तो मैं चलूं, मुझे सवा सेर का चूरमा बनाकर भोग लगावे तो मैं चलूं। सेठ जी सेठानी को बुलाकर गणेश जी से माफ़ी मांगी और नाक रगड़वाया तथा सवा सेर का चूरमा का भोग लगाने की हाँ भरी। तब गणेश जी हल्के हो गए। सेठ जी गणेश जी को लाकर पोल में बिठा दिया और उनका पहले जैसा काम धंधा चल गया। गणेश जी महाराज ने उस ब्राह्मणी और सेठानी को दिया वैसा भगवान सबको दे, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी।